स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, हम चैप्टर नंबर 5 फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को किसने डिस्कवर किया। सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये इसका आइडिया या कंसेप्ट जो था किसने दिया हमारे पास, आइजैक न्यूटन ने दिया था। आइजैक न्यूटन क्या था कि वो सोच रहा था कि जब ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है या फिर चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, इसकी रीज़न क्या है। एक दिन वो क्या बैठा हुआ था कि हमारे पास एक पेड़ दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, सेब के दरख्त के नीचे है। सेब क्या गिरता है नीचे, ऊपर वो नीचे बैठा हुआ था, सेब उसके ऊपर आके गिरता है। तो कहता है कि सेब क्यों गिरा है। तो उसने कहा कि फिर उसने एक आइडिया दिया कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाहे वो उसका मैस ज़्यादा हो या फिर कम हो, वो एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी वजह से जो ज़मीन है वो भी सूरज के गिर्द घूम रही है, क्योंकि सूरज जो है वो ज़मीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ज़मीन जो है वो चांद को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अटैक करती है। तो उसने इस फोर्स को क्या नाम दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नेम दिया था उसने। तो हम देखते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसका आइडिया हमें आइजैक न्यूटन ने दिया हुआ था हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं प्लैनेट्स वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। तो तमाम प्लैनेट्स हैं वो ज़मीन के गिर्द, सूरज के गिर्द क्यों घूम रहे हैं। ही डिस्कवर डैट, उसने डिस्कवर किया, किसने, आइजैक न्यूटन की बात हो रही है हमारे पास कि आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया कि डैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स, वहाँ पे एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, ड्यू टू विच एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी, जिसकी वजह से हर बॉडी जो है दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इसे हमने ही नेम दैट फोर्स, उसने इस चीज़ को नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। किसका नाम दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया है। यहाँ पे हमने 2 बॉडीज ली हुई हैं, एक M1 है और एक क्या है M2 है, और एक हमारे पास क्या है M1 आ गया हमारे पास। ये M1 आ गया और ये क्या आ गया हमारे पास M2 आ गया। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास M1 का मैथ जो है हमारे पास ज़्यादा है और M2 का मैथ क्या है, कम है हमारे पास है। तो ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहाँ से लेंगे हम, सेंटर ऑफ द मैथ से लेंगे। हमारे पास कौन सा सेंटर है, सेंटर ऑफ द मैथ से हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। इसका जो टोटल कितना डिस्टेंस होगा हमारे पास, उसको नेम दिया है हमने, इसको D का नेम दिया है हमारे पास है। कहते हैं कि M1 जो है हमारे पास, अगर इस मैथ मौजूद है इसका भी और M2 का भी मैथ मौजूद है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रही हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान मौजूद है, हमारे पास मौजूद है। तो इसी तरह इसने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपना एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को दिया था हमारे पास। इसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या इसने एक्सप्लेन किया है हमारे पास कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी विद द फोर्स, हर बॉडी जो है यूनिवर्स में दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ऑल्दो उसका मैस ज़्यादा है या कम है, यानी कि उसने अपनी मैस के हिसाब से क्या करना है, उसको दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करना है। उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया था। इसी बेस के ऊपर उसने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया था आइजैक न्यूटन ने। तो अब ये कहता है कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, यानी कि ये इनका मैस है, इनका प्रोडक्ट ले लें, इस फोर्स के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन दोनों मैसेज के। M1 और M2 का प्रोडक्ट ले लेंगे इनका हम, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज हो जाएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो उनके दरमियान डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस हमने कहाँ से लिया है, सेंटर ऑफ मैसेज से लिया, यानी कि 2 मैसेज है उनका सेंटर फाइंड किया, उसको वहाँ से लेके दूसरे सेंटर तक हमने क्या लिया, डिस्टेंस लिया। जो उसका जो डिस्टेंस मौजूद है हमारे दरमियान, जैसे कि यहाँ पे हमारे दरमियान क्या मौजूद है, D मौजूद है, इसका जो है स्क्वायर है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसे जब हम कोई भी डिस्टेंस किसी दूसरे के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, उसके हम क्या कहेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ हो जाएगा हमारे पास है। अगर हम इस चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी विद द फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, यानी कि हर बॉडी जो है दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, जिसके मैसेज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास है। यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है, कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कह लें हम, उनके दरमियान है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उसके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मैसेज क्या है हमारे पास, M1 है, यहाँ पे हम क्या कह देंगे M1 है, और दूसरा मैसेज क्या है हमारे पास, M2 है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास M1 M2, यानी कि ये फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या आ गए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए हैं हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए हैं, ये M2 आ गया हमारे पास, सॉरी। अब ये क्या आ गया कि अब वो हमारे पास सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्या है कि सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है हमारे पास है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास इन 2 मैसेज के दरमियान है, इसके स्क्वायर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास है। तो हम इसको कुछ इस तरह यूँ लिख देंगे कि ये F इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास
डी स्केयर आ जाएगा हमारे पास है। तो यही हमारे पास क्या लग गया यहाँ पे, इनवर्स स्केयर लॉ लग गया है, हमारे पास आ गया है। अब ये दोनों इक्वेशन है, इनको हम कंबाइन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ जी प्रोपोर्शनल टू m1, ये आ जाएगा हमारे पास m2 ओवर डी स्केयर आ जाएगा हमारे पास है। यहाँ पे भी जी कर देते हैं हम। अब ये क्या गया हमारे पास, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है, हमारे पास क्या गया, एम एफ जी प्रोपोर्शनल टू है m1 m2 ओवर डी स्केयर आ जाएगा हमारे पास। यानी कि ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस है उनके दरमियान उसके क्या है, उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आगे हमारे पास है। आगे हम इसको प्रोपोर्शनल की साइन को खत्म करेंगे तो एक हम क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे जब भी हम प्रोपोर्शनल की साइन को खत्म करते हैं। तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कुछ इस तरह आ जाएगा, एफ जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। जी क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास है। ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास m1 m2 ओवर डी स्केयर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, m1 ओवर डी स्केयर आ जाएगा। वेयर जबकि g क्या है हमारे पास, g इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हमारे पास g क्या है, हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास है। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हर एक कांस्टेंट की एक वैल्यू मौजूद होती है हमारे पास है। तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होगी g इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -11 है। अब ये हमारे पास g की वैल्यू आ गई। अब आगे हम इसका क्या करते हैं, इसके यूनिट्स लिखते हैं हमारे पास, यानी कि ये जो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास किसके इक्वल हो गया है, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -11 आ गई है हमारे पास है। अब इसका अब यूनिट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, इसके यूनिट आ जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आ जाएगा हमारे यूनिट। इसके क्या आ गए हैं यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आ गए हैं। जी क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, हमने प्रोपोर्शनल की साइन खत्म की है तो हमारे पास जी आ गया है। जी क्या हो गया हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आ गया हमारे पास है। आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।